So today is the first day of periodic test 3. आज हमारा PT 3 का first day है, but we are not going to start any work. Today I am going to discuss the question paper of English. आपका जो पेपर हुआ था वो मैम डिस्कस करेंगे so that you people can come to know about your mistakes. जब आप अपनी आंसर शीट्स देखोगे, चेक करोगे, तब आपको अपनी मिस्टेक्स का ताकि पता चल सके. PT3 में बेटे क्या है, जो आपका रीडर का पार्ट है वो अब रिपीट नहीं होगा. आप जो PT1 एंड PT2 में कर चुके हो रीडर पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रीडर पार्ट, वो आपका रिपीट नहीं होगा. रीडर पार्ट आपका न्यू स्टार्ट होगा. सो यू नीड नॉट टू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक ऑफ रीडर लाइक हैप्पी चाइल्ड, लालू एंड पीलू, थ्री लिटिल पिग्स. इन चीजों को नो नीड टू रिवाइज, बट ग्रामर जो है वो साइड बाय साइड आपने रिवाइज करनी है. ग्रामर हमारी अभी भी कंटिन्यू होगी PT1 एंड PT2 की. एंड फॉर कंपोजिशन दिस टाइम न्यू टॉपिक विल बी देयर. पहले हमारा टॉपिक क्या था कंपोजिशन में? स्टेशनरी आइटम्स पे. एंड दिस टाइम नेक्स्ट टॉपिक विल बी माय फैमिली. तो हमने जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके बारे में हम इसमें इस बार कंपोजिशन में लिखना सीखेंगे. तो कॉम्प्रिहेंशन तो आपके कुछ ऐसा होता नहीं है कि फिक्स है, वो तो कोई भी आपको आ जाता है. एंड जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन बुकलेट है उसमें से हम नेक्स्ट 5 कॉम्प्रिहेंशंस करेंगे, राइट. तो ये आपका है. रीडर में आपकी रेपिटेशन नहीं होगी. प्रीवियस सिलेबस आपका खत्म. यू नीड नॉट टू रिवाइज द प्रीवियस सिलेबस ऑफ रीडर. ग्रामर विल कंटिन्यू. ग्रामर आपकी कंटिन्यू होगी टिल द एंड. फाइनल टर्म तक आपकी ग्रामर कंटिन्यू रहेगी. ओके. एंड कंपोजिशन में न्यू टॉपिक हो जाएगा, दैट इज माय फैमिली. नोटबुक्स आप इंग्लिश के लिए आप न्यू भी ले सकते हो. अगर आपके पास प्रीवियस नोटबुक में बहुत सारे पेजेस अगर आपके खाली हैं तो आप उनको पहले वाले पेजेस को पेस्ट कर सकते हो और वहां पे PT3 लिख के आप वही नोटबुक कंटिन्यू कर सकते हो. बट मैं और EVS में भी सेम. अगर आपको लगता है कि बहुत सारी नोटबुक अभी आपकी है, इवन देन यू कैन यूज द सेम नोटबुक. बट अगर आपके बहुत सारे कम पेजेस रहते हैं, नो नीड टू यूज दोज नोटबुक्स. फिर उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी रिवीजन होगी. फिर आप न्यू नोटबुक्स लगा लो सो दैट कि आपका एक ही नोटबुक में PT3 एंड PT4 दोनों का सिलेबस आ जाए, EVS एंड फॉर रीडर पार्ट. ग्रामर का वर्क तो हम ग्रामर की बुक में ही करते हैं, राइट. जो कभी मैम असाइनमेंट शेयर करते हैं वही आप नोटबुक में करते हो. तो आपकी नोटबुक में इतने पेजेस, सफिशिएंट पेजेस होने चाहिए सो दैट सिलेबस ऑफ PT3 एंड PT4 कैन बी कंप्लीटेड इन दोज नोटबुक्स, ताकि उनमें वो दोनों टर्म्स का सिलेबस आ जाए, राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मैम डिस्कस करने जा रहे हैं. मेनली जो कॉमन मिस्टेक सब बच्चों की थी वही मैम बताएंगे, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में क्या था? डू यू रिमेम्बर? कौन सा क्वेश्चन था? कॉम्प्रिहेंशन. तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना था, आपने पैसेज को अच्छे से रीड करके देन जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स लिखने थे. क्वेश्चन तो मोस्टली कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आना था. सेंटेंसेस लिखा है क्योंकि एक ही सेंटेंस था नीचे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. रोहन एंड राजा स्टडी इन, ऐसी एक लाइन थी. इसमें मोस्टली मिस्टेक क्या हुई बच्चों से, इन्होंने लिखा इन द सेम स्कूल तक लिखा है इसको. बट आपको क्या सिखाया गया, आपने तब तक इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता. तो फुल स्टॉप कहाँ पे था? रोहन एंड राजा स्टडी इन द सेम स्कूल एंड प्ले टुगेदर इन द इवनिंग. बहुत सारे बच्चों ने पूरा भी लिखा है.
सो मेनी स्टूडेंट्स रोट द फुल सेंटेंस, बहुत सारे बच्चों ने पूरा सेंटेंस लिखा, बट बहुत सारे बच्चों ने इतना ही नहीं लिखा इन द सेम स्कूल। तो ये क्या था आपका इनकम्प्लीट था। तो आपने क्या माइंड में रखना है नेक्स्ट टाइम जब भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा, अगर आपको कोई सेंटेंस कंप्लीट करना है तो टिल देन यू विल राइट द वर्ड्स, जब तक वो फुल स्टॉप नहीं आ जाता। क्लियर? नेक्स्ट था आपका नेमिंग वर्ड्स, आपने चूज करने थे, राइट। आफ्टर देन था नोटबुक पे आपने 10 लाइंस लिखनी थी। नोटबुक पे आपको मैम ने क्लास में एक बार ड्राइंग बुक करवाई थी ना, और आपको एग्जाम में क्या आ गई नोटबुक। अब इसमें जो मेन मिस्टेक है सभी बच्चों की क्या थी, उसमें उन्होंने लिखा है इट इज ब्राउन इन कलर, या कोई भी लाइन ले लो, राइट। तो इसमें मेनली क्या आना था, आपने कभी देखी अपनी नोटबुक, क्या आपकी पूरी की पूरी नोटबुक ब्राउन कलर की हो सकती है, या येलो कलर की, या रेड कलर की? पूरी नोटबुक तो नहीं होती। तो मैम ने जब आपको ड्राइंग बुक का करवाया था, स्पेशली बताया था कि आपने इसमें इसके कवर के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट की हुई है। तो इसमें भी क्या आना था, इट्स कवर इज ऑफ, जो भी कलर आपका मोस्टली ब्राउन कलर की होती है तो आप ब्राउन लिख सकते हो। इफ यू हैव नोटबुक ऑफ एनी अदर कलर इवन देन यू कैन राइट दैट कलर। सो ये मेन मिस्टेक थी जो आपने लिखना था, इट्स कवर। पूरी की पूरी नोटबुक का आपने कलर तो नहीं होता कि आपकी पूरी की पूरी नोटबुक ब्राउन कलर की हो, या येलो कलर की हो, या रेड कलर की हो, राइट। तो मेन मिस्टेक आपकी यही थी कि इसका जो कलर था वो पूरी नोटबुक का कलर नहीं लिखना था, उसके कवर के बारे में हमने लिखना था, राइट। ये थी आपकी मेन कॉम्पोजिशन की मिस्टेक। नेक्स्ट आपसे इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ हमारा, ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले था अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स मोस्टली सबके ठीक है, बट अगर आपने नेमिंग वर्ड्स के अलावा किसी और वर्ड को अंडरलाइन किया है, फाइंड आउट किया है, तो आपके वहां पे मार्क्स कट हो गए हैं। सेम वे ऐसे ही स्पेशल नेम्स में आपके 2 सेंटेंसेस थे, मिस्टर गुप्ता इज माय टीचर एंड आई विल गो टू दिल्ली। इसमें स्पेशल नेम्स कौन कौन से थे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल राइट इन द चैट बॉक्स। मिस्टर गुप्ता इज माय टीचर एंड आई विल गो टू दिल्ली। इसमें स्पेशल नेम्स कौन कौन से हैं, दिल्ली एंड मिस्टर गुप्ता। और अगर किसी बच्चे ने इसमें टीचर को कर दिया साथ में तो आपके मार्क्स कट हो गए, बिकॉज टीचर इज नॉट अ स्पेशल नेम, इट्स अ कॉमन नेम। वो नेमिंग वर्ड तो है बट वो स्पेशल नेम नहीं है। आफ्टर देन द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, एम, आर, ये आपका यूकेजी का कॉन्सेप्ट है, बट इवन देन चिल्ड्रन डिड सो मेनी मिस्टेक्स। सबसे पहले आई डैश अ पायलट था, तो आई के साथ क्या आता है, रवि एंड राजू डैश प्लेइंग। रवि एंड राजू, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 persons, 2 boys। आपको जब भी बताया हुआ है कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर प्लूरल में होगा, उसी हम हैज हैव नहीं कर रहे बेटा यहाँ पे, तो वहां पे हमने क्या यूज करना है, आर। रवि एंड राजू आर प्लेइंग। थर्ड वाज सिया डैश अ प्रिटी गर्ल, इज, सिया इज अ प्रिटी गर्ल। तो आई के साथ एम एंड प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ आर एंड सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के साथ इज। उसके बाद था री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। इसके मैम रूल्स रिपीट करने हैं। एक तो जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है इट शुड बी कैपिटल। अगर सेंटेंस में स्पेशल नेम आता है, लाइक यहाँ पे क्या था, सोनिया वर्ड आया था, तो सोनिया की क्या होनी थी, एस कैपिटल हो जानी थी, राइट, चाहे वो बिगिनिंग में नहीं थी। और एक है इसमें, अगर सेंटेंस में कहीं भी आई वर्ड आता है तो वो भी कैपिटल होता है, बट आपको मैम ने जो एग्जाम में दिया था उसमें आई कहीं भी नहीं था, राइट। तो स्पेशल नेम्स ही थे
सेकंड सेंटेंस में था रितु एंड नीतू। और एक बच्चे ने इसमें क्या मिस्टेक की थी, जैसे सेकंड सेंटेंस है रितु एंड नीतू आर सिस्टर्स, राइट, उसने क्या किया, रितु की आर भी कैपिटल कर दी, एंड भी ए कैपिटल कर दी। अब नीतू का एंड तो चलो कैपिटल करना ही था, ये तो कैपिटल करना था, ये ए भी कैपिटल कर दी, उसके बाद आर था, आर की ए कैपिटल, सिस्टर्स का एस कैपिटल। सो हियर इन दिस केस यू विल नॉट गेट एनी मार्क, आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने किस किस को कैपिटल करना है, राइट। तो मैं इसमें क्या आने थे, रितु का आर कैपिटल, नीतू की सिर्फ एन कैपिटल होनी थी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था चेंज द जेंडर। ये सिंपली आपने लर्न ही करने थे, ये अंकल का आंट, डॉग का बिच, हॉर्स, मेयर, फादर। अगर आपके इसमें माइनस स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके भी आपके मार्क्स कटे हैं। मदर में आपकी मोस्टली बच्चों की जो फॉर्मेशन है वो रॉन्ग हो जाती है, वो मदर का जो उनका ओ है ना वो ए जैसा दिखता है, तो इसको आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते, आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं ऐसे केसेस में, अगर आप मदर आपका ओ की जगह ए दिखता है तो, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया चेंज द नंबर। चेंज द नंबर में क्या था, सिंगुलर प्लूरल था, क्लास का क्लासेस यस ऐड करना था, माउस का बहुत सारे बच्चों ने माउस का बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, माउसेस लिखा है, विच इज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत, माउसेस, राइट। एंड थर्ड वन इज मंकी। मंकी में भी क्या है, MONKEYS, बट इसमें जिस बच्चे ने MONKEYES कर दिया दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर इसके एंड में आपने ES ऐड कर दिया दैट इज ऑल्सो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस दैट दीज आर दोस। ये भी आपका यूकेजी का कॉन्सेप्ट है, बट इवन आई कांट अंडरस्टैंड, इसमें भी आपकी इतनी मिस्टेक्स होती हैं, अभी तक आपको दिस दैट दीज दोस का ही पता नहीं चलता। आपके इसमें था फर्स्ट पिक्चर थी मैंगो की, राइट, मैंगो की पिक्चर थी, सेकंड वन में बने हुए थे ग्लासेस, मैम जल्दी जल्दी में बना रहे हैं ऐसे, थर्ड में थे स्टार्स बने हुए थे, और लास्ट में थी एक बुक थी, राइट। अब देखो इसमें क्या था, यहाँ पे एरो था एंड यहाँ पे एरो था, अब ये सिंगुलर है, एरो मींस ये फार है, हमसे दूर है, तो इसमें क्या आना था, अब ये ग्लासेस है ना, इसमें क्या आना था, इसमें आना था दैट। एक मिनट, क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है, पास वाले के लिए आपने दिस या दीज यूज करना है, दूर के लिए आपने दैट या दोज यूज करना है। अब ये हमारे पास है बट एक से ज्यादा है, मोर देन वन है तो दीज। अब ये स्टार्स हमसे दूर है तो क्या होगा, दो, और ये दिस, क्योंकि एरो नहीं है इट मींस ये हमारे पास है बुक, तो इसमें क्या आना था, दिस दिस। और आप जब कई बार आप पेपर करते हो, आपका जो क्वेश्चन मान लो यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है,
और ये नेक्स्ट पेज पे जाके कंटिन्यू हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अपना हेडिंग दोबारा से रीड करना है कि क्या हेडिंग था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks using a and the, and a and the are, क्या है a and the, इनका नेम बताया हुआ मैम ने आपको। what are a and the are articles, articles। फर्स्ट सेंटेंस था डैश ईगल कैन फ्लाई हाई। और यहाँ पे आपने ईगल को देखना था, ये ईगल जो है वोवेल साउंड दे रही है, आपने यहाँ क्या करना था। सेकेंड वन इज डैश सन इज हॉट एंड ब्राइट, the sun, and the third one is I eat dash apple, एप्पल से पहले क्या आना था and। अब देखो ये जो टू ब्लैंक्स थी ना, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में थी, राइट। ये टू ब्लैंक्स सेंटेंस के बिगिनिंग में थी। जिन बच्चों ने इनको कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया उनके भी मार्क्स कटे हैं। जिन बच्चों ने इनको कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया उनके भी मार्क्स कटे हैं, राइट। और ये वाली प्लान जो बिगिनिंग में नहीं थी, इनको इसको इन बिटवीन आपने लिखना। अगर आप इसको कैपिटल से स्टार्ट करोगे इवन देन योर मार्क्स विल बी कट, राइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज हैव। हैव हैव में भी आपको पता नहीं क्यों नहीं क्लियर हो रहा अभी तक। फर्स्ट था दिस बुक, इसमें भी सिंपल है, सिंगुलर के साथ आपने हैज यूज करना है, प्लूरल के साथ हैव, और ही शी इट के साथ हैज, एंड आई वी यू दे के साथ हैव। अब दिस बुक, ये बुक का मतलब क्या है, ये बुक वन है और मोर देन वन है, वन बुक है। हैज, दिस बुक हैज। सेकंड वन इज आई, आई के साथ आई के साथ हैव। थर्ड वन इज वी डैश हैव, yes come we have, and the next one is my uncle, we are talking about only one uncle, एक ही uncle की बात आ रही है। And the last one is babies। अब ये babies means we are talking about more than one baby, एक से ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं। HAVE have, this book has, I के साथ have, V के साथ have, my uncle has, and babies have। अब जिन बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी है उन सबको याद होगा कि उन्होंने इसके साथ क्या क्या लिखा था, राइट। तो यहाँ पे आपकी ग्रामर जो है वो फिनिश। नेक्स्ट आपका आ गया लिटरेचर पार्ट, जो क्वेश्चन आंसर्स थे। फर्स्ट वन इज whose house was the strongest। यहाँ पे आपके आंसर में अपोस्ट्रोफी एस आना था, जिस बच्चे ने ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया मार्क्स कट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did the straw break? The straw, इसमें मैम ने मेन आपको क्या बताना है, इसमें आपके स्ट्रॉ एंड शू का जो लेटर है वो फर्स्ट क्या होना चाहिए, कैपिटल। नेक्स्ट था हाउ मेनी टेल्स डू द डंकीज हैव इन द पोएम। एक बच्चे का ये आंसर था 50, तो ये पूरा रॉन्ग। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इस क्वेश्चन की नंबर में मिस्टेक कर देते हो 15 का, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है लाइक आपने FIF
ऐसे करके लिख दिया तो ये आपका मिस्टेक में कंसीडर हो सकता है, आपको थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। बट अगर आप 50 लिख देते हो, 14 लिख देते हो, 11 लिख देते हो तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग, कोई मार्क्स नहीं मिलने आपको। नेक्स्ट भी सिंपल था, व्हाट डिड पीलू ब्रिंग फॉर लालू? येलो लड्डू इसका द आंसर। एंड हु पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक? मिट्टू। उसके बाद थे मेक सेंटेंसेस। सभी सेंटेंसेस जो आपको आए हैं वर्ड्स मैम ने आपको कराए हुए थे, बट एक फिश जो वर्ड था, फिश जो वर्ड था वो वैसे तो आपके चैप्टर में ही था, पोएम में था फिश वर्ड, इसीलिए मैम ने आपको दिया था कि आप उसमें फिश का इजीली लिख सकते हो क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर्स में किया हुआ था ये वाला वर्ड। नेक्स्ट था बैक एक्सरसाइज का पार्ट था, व्हाट शेड्स द हैप्पी चाइल्ड फ्रॉम द सन? तो इसमें आपको ऑप्शंस गिवन थी, द स्विंग, द ग्रीन ट्री, द फ्लावर्स। तो आपने को पता था क्या आंसर है? द ग्रीन ट्री। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था, व्हाट इज द कलर ऑफ हैप्पी चाइल्ड्स हाउस? इसमें आपको ऑप्शंस गिवन थी, आपने जो करेक्ट ऑप्शन थी उसमें टिक करना था। नेक्स्ट आपके ट्रू फॉल्स थे, मोनू ran to सोनू's house false, लालू loved yellow things false, and the crow fell off the tree true। ये इसमें आपके थे जो अनस्क्रैम्बल करने थे, अनस्क्रैम्बल करने में मिस्टेक्स थी। ये बहुत सारे बच्चों का गलत था, ठीक है। नेक्स्ट अगेंस्ट ब्लैंक्स थी जो आपने हेल्प बॉक्स की हेल्प से फिल करनी थी। इसमें भी अगर आपने जहां पे कैपिटल करना था कैपिटल नहीं किया और जहां पे स्मॉल करना था अगर स्मॉल नहीं किया, आपके अगेन मार्क्स कट गए हैं। नेक्स्ट था कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग वॉवल्स। वॉवल्स के साथ आपने इनको कंप्लीट करना था। ये बनना था आपका हाउस और ये बनना था एंड। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन थे एक्सटेंडेड रीडिंग बुक में से हु वाज बिग एंड फैट? पापा बियर। एंड हाउ मेनी चेयर्स वर देयर? नेक्स्ट एक आपके आया मेंटल एबिलिटी, वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको ग्रामर कितनी समझ आई है। एक उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था टिक द वर्ड विच इज नॉट अ नेमिंग वर्ड। उस वर्ड को टिक करना है जो नेमिंग वर्ड नहीं है। लाइक फर्स्ट वर्ड था इसमें टी, सेकंड वर्ड था बुक एंड थर्ड वर्ड था पेंसिल। अब जो पेंसिल है ये भी नेमिंग वर्ड है, बुक भी नेमिंग वर्ड है, तो जो ये था ये जो सी वर्ड है इट्स नॉट अ नेमिंग वर्ड, आपने इसको टिक करना था। नेक्स्ट था चूज द स्पेशल नेम फ्रॉम द फॉलोइंग। स्पेशल नेम चूज करना था। इसमें ऑप्शन थी अंकल, बॉल, रमन। स्पेशल नेम इज रमन। नेक्स्ट प्लूरल ऑफ अ चाइल्ड। इसमें ऑप्शन सी चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। राइट ऑप्शन क्या थी? चिल्ड्रन। अब जिसने इसको या इसको किया रॉन्ग। नेक्स्ट था चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने करेक्ट सेंटेंस चूज करना था। लाइक इसमें था एंड एक सेंटेंस था एन अर्थ मूव्स अराउंड द सन और एक था
The earth moves around the sun. कौन करेक्ट? The earth वाला जो है वो करेक्ट था. सेकंड था boys are playing football और एक था boys is playing football. कौन सा करेक्ट है? boys are, क्योंकि boys के साथ is यूज नहीं होता. सो आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गया, मैम ने पूरा डिस्कस कर लिया. If you people have any query, any problem, you can ask.